हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय फैसल। आज हम लोग एक नए धमाकेदार सेशन के साथ फिर से शुरू हो गए हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है बेटा, वो है पॉलिनेशन। ठीक है, क्या है पॉलिनेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2 से 3 नंबर में पूछी जाती है। ठीक, तो मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले इसके पहले का वीडियो देखिएगा, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर आप फेस दिखा के पढ़ाइए, फेस दिखा के पढ़ाइए। इसीलिए आज हमने क्या किया, आज हमने एक नए पैटर्न से वीडियो बनाया है। ठीक है, पसंद आएगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी बांट दीजिएगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। ये है मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग, आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन होता क्या है? सबसे सिंपल सी बात है, पॉलिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पॉलिनेशन का मतलब होता है, एक मिनट इंक का कलर ले ले कुछ अच्छा सा। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेल गैमीट कहाँ बनता है, डेवलप्ड मेल गैमीट में क्या होता है, फीमेल गैमीट कहाँ बनता है, डेवलप्ड फीमेल गैमीट में क्या होता है। ठीक, इसके बाद इनका फ्यूज़न पढ़ना है। और हम लोग जानते हैं कि जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं ये अलग अलग ऑर्गन में बनते हैं, तो ये अपने आप फ्यूज़ नहीं हो सकते हैं। इनको फ्यूज़ करने के लिए एक मीडियम चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, तो आपका ये जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन बनता है एंथर के अंदर। ठीक है, अब वो एंथर से पॉलन ग्रेन अपने आप ही स्टिग्मा पर नहीं आ जाएगा। ठीक है, वो अपने आप तो आएगा नहीं, तो उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और उस मीडियम के ज़रिए जब ट्रांसफ़र हो जाता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, तो यही कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यही कंडीशन लिखी हुई कि वाई पॉलिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, हम लोग जानते हैं पॉलिनेशन ज़रूरी क्यों है, बिकॉज पॉलन एंड एग बोथ आर नॉन मोटाइल। तो ये अपने आप तो फ्यूज़ करेंगे नहीं, जब नॉन मोटाइल है तो फ्यूज़ नहीं कर पाएंगे अपने आप, और फ्यूज़ नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली इनके लिए हमें एक मीडियम चाहिए होगा। ठीक है, अब देखिए ये कौन कौन से मीडियम हैं जिनके ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र किसका? पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। वो मीडियम आपके हैं विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड एट्सेट्रा। हवा के ज़रिए भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, पानी के ज़रिए भी हो जाएगा, इंसेक्ट के ज़रिए भी हो जाएगा और बर्ड्स के ज़रिए भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कितने टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन बेटा अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला टाइप है वो होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी मतलब होता है क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा ये थोड़ा इशू है डिवाइस में, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारा प्लांट है, प्लांट में ये हमारा ऊपर फ्लावर निकला हुआ है। ठीक है, फ्लावर में यहाँ पर एंथर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टिग्मा है। ठीक, तो सेम फ्लावर में पॉलन का ट्रांसफ़र फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यही कहलाता है ऑटोगैमी। ठीक है, सेम फ्लावर, ध्यान दीजिएगा, सेम फ्लावर। ठीक, अब ये जो ऑटोगैमी है ये उन प्लांट्स में देखी जाती है जिनमें 2 तरीके के फूल होते हैं। एक फूल कहलाता है चेस्मोगैमस, दूसरा फूल कहलाता है क्लिस्टोगैमस। अब ये चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। चेस्मोगैमस नॉर्मली जो हम लोग फूल देखते हैं, जो जिनमें पेटल्स ओपन होते हैं, हमें बाहर से एंथर दिखता है, स्टिग्मा दिखता है, जैसे कि ये है हमने बनाया है, ये चेस्मोगैमस कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एंथर स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड, जो हमें बाहर से दिख जाएंगे कि ये एंथर है, ये स्टिग्मा है। ठीक, इसका एग्जांपल देखिए तो एग्जांपल इसका ये है, ऑक्जेलिस है, बीन्स है, हिबिस्कस है। ठीक है, एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, चाहे आपका नीट का पेपर हो चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो, वहाँ एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नीट के पेपर में पूछ लिया जाएगा कि फॉर्म द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग
इज चेस्मोगैमस फ्लावर। तो वहाँ पर दो ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन आपको ये दे देगा, एक ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो आपको जब तक एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा आप कैसे सही आंसर टिक कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए सही आप लोग एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिए। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए हम लोगों ने चेस्मोगैमस पढ़ लिया, अब चलते हैं क्लिस्टोगैमस पे। क्लिस्टोगैमस ये ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें पेटल्स एकदम क्लोज होता है और उस पेटल के अंदर ही एंथर और स्टिग्मा होते हैं एकदम करीब करीब में। यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये जो फ्लावर है ये आपका मटर का फ्लावर है। किसका है? मटर का। पी, मटर अभी खाए होंगे ना, ठंडी का सीज़न गया है, ये उसका फ्लावर है, ठीक। तो इसके फ्लावर की ये क्वालिटी होती है, ये वाइट कलर का पेटल है, ठीक है। ये आपका एंथर है और ये आपका स्टिग्मा है। तो एंथर और स्टिग्मा दोनों एकदम करीब करीब में है, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा और यहीं आकर के अराइव कर जाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये बात थी सेल्फ पॉलिनेशन की। अभी हमने बात की सेल्फ पॉलिनेशन की, एक और एग्जांपल देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन का एक और टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीटोनोगैमी, ठीक है बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी क्या होता है? यहाँ पर ये एक प्लांट है हमारा ए, ये प्लांट हमारा ए है और इसकी दूसरा प्लांट है वो भी ए है, यानी कि दोनों प्लांट सेम स्पीशीज़ के हैं। जैसे हम कहते हैं प्लांट ए मटर का है तो ये भी मटर का होगा, ठीक। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये कि यहाँ पे एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है पी, ये पॉलन ग्रेन क्या होगा? यहाँ से यहाँ आएगा स्टिग्मा पे, ठीक है। स्टिग्मा पे आकर के अराइव करेगा, जब स्टिग्मा पे अराइव कर जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर एक फ्लावर है, इस फ्लावर पे भी आके अराइव कर सकता है, इस फ्लावर पे, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? दोनों ही कंडीशन में ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है ये, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो हो रहा है ये जेनेटिकली सिमिलर प्लांट पे जा रहा है। जेनेटिकली सिमिलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी मटर का है, ये भी मटर का है और दोनों ए वैरायटी है। तो दोनों में जो सिमिलरिटी है वो सिमिलरिटी एकदम सेम है, यानी कि इसमें जीन ए होगा इसमें, तो इसमें भी जीन ए होगा, इसमें जीन सी होगा तो इसमें भी जीन सी होगा, ठीक। तो जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो वो कहलाता है आपका जीटोनोगैमी, ठीक है। जीटोनोगैमी के बाद हम लोग को पढ़ना है जो वो पढ़ना है जीनोगैमी। जीनोगैमी इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। जीनोगैमी को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसके ऊपर वाला जीटोनोगैमी भी क्रॉस पॉलिनेशन था, लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या थी कि जो दोनों प्लांट थे दोनों जेनेटिकली सिमिलर थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बोथ प्लांट आर जेनेटिकली डिफरेंट, बोथ प्लांट आर जेनेटिकली डिफरेंट। यहाँ देखिए ये है प्लांट ए, ये है प्लांट बी, ये इसका फ्लावर पे यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन पी है, ठीक। ये इसका फ्लावर पे यहाँ पे ये स्टिग्मा है इसका। तो अब प्लांट ए अलग है, प्लांट बी अलग है, इसका मतलब क्या? प्लांट ए और बी जेनेटिकली भी अलग अलग होंगे, ठीक है। यानी कि प्लांट ए में जीन ए पाया जा रहा है तो प्लांट बी में जीन बी पाया जाएगा, बोथ आर डिफरेंट। अब प्लांट ए का पॉलन ग्रेन जब प्लांट बी के स्टिग्मा पे अराइव करेगा तो ये पॉलिनेशन कहलाएगा जीनोगैमी, ठीक है। ये पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? जीनोगैमी कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अभी हम लोगों ने देख लिया बेटा कि पॉलिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, ज़रूरी क्यों है
और कितने टाइप का होता है। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन कराने की जो आपके वो है, क्या कहते हैं, मीडिएटर, वेक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो वेक्टर होता है वो होता है विंड। ठीक, वेक्टर हम लोग कहें या एजेंट कहें, बात एक है। ठीक है, जो कैरी करता है। तो जो सबसे पहला एजेंट है वो है आपका विंड। तो पॉलन ग्रेन क्या हो सकता है, पॉलन ग्रेन विंड से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा तो विंड के ज़रिए भी जा सकता है। इसका जो सबसे ज़्यादा हम लोग को सिंपल एग्जांपल है वो है ग्रासेस। ठीक है, तो अब पॉलिनेशन जब विंड के ज़रिए हो रहा है तो जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हम भारी सामान को अगर हवा में उड़ाएंगे तो वो सामान थोड़ी दूर जाके गिर जाएगा क्योंकि वो उसका वेट ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या होता है, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो लाइट वेट का होता है, हल्का होता है। हल्का रहेगा तो दूर तक जाएगा। ठीक, दूसरी बात क्या, नॉन स्टिकी होता है। नॉन स्टिकी होने की वजह से वो बहुत दूर तक जाएगा और वो स्टिग्मा पे ही स्टिक करेगा। ऐसा नहीं होगा कि रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आएगी तो उस ऑब्जेक्ट पे जाके चिपक जाए। ठीक, तीसरी बात क्या है, वेल एक्सपोज्ड स्टामेंस होते हैं। यानी कि जो फ्लावर होता है जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में जो आपका क्या कहते हैं एक मिनट, फ्लावर है, फ्लावर में जो स्टामेन होगा यानी कि जो एंथर और फिलामेंट होगा वो क्लियर कट हमें बाहर दिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो अंदर कहीं छुपे होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनमें एयर और वाटर के ज़रिए पॉलिनेशन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमने एक पॉलन ग्रेन रिलीज़ किया तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर चला जाए। तो इसीलिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन को रिलीज़ करते हैं एयर में, ताकि 1000 पॉलन ग्रेन अगर रिलीज़ हुए हैं तो 1000 में से 10 पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा पे अराइव करेंगे, बाकी 990 बेकार हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी एयर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर में पॉलन ग्रेन का नंबर ज़्यादा होता है। और ये स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा फिजरी होता है। स्टिग्मा फिजरी क्यों होता है, यानी कि हल्के पर्दार जैसे स्टिग्मा होती है, ताकि हवा में कोई चीज़ जाए तो उसको ट्रैप कर सके। ये हमारा स्टिग्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे हल्के हल्के क्या होंगे, फीदर्स पर जैसे निकले रहेंगे। ये फीदर्स क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही कोई पॉलन ग्रेन आएगा ये क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे, पॉलन ग्रेन ट्रैप हो जाएगा इनमें। अदरवाइज़ ये ट्रैप नहीं करेंगे तो पॉलन ग्रेन मिस होकर के आगे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी कि ये लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए, लार्ज नंबर में होना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन, प्लांट पॉलिनेटेड बाय विंड। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा कि जो ऐसे प्लांट जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं उनके पॉलन ग्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो ये चारों पांचों आपको याद होना चाहिए। आप लोग को लग रहा हो कि सर वैसे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक एक वीडियो एक एक टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट है। आपका सोच लीजिए, अभी ये जो चारों चैप्टर हैं ये 14 मार्क्स के हैं और यहाँ से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से। और ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक से भी बन सकता है, इसके पहले जो पढ़ा चुके हैं उन सब से भी बन सकता है। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में लेके मत चलिए। ठीक है, ऐसा मत करिए कि यूट्यूब पे आप लोग वीडियो तो बहुत दिख जाता है, लेकिन आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप नीट के हिसाब से पढ़िए। पहले आपका बोर्ड है उसके बाद नीट है। बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे तो नीट में अच्छी जगह पहुंचेंगे, फिर नीट के लिए आप लोग को और ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक, तो मेरा वीडियो देखिए, बोर्ड में अच्छे नंबर्स लाइए। देखिए यहाँ पर ये एक फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर में क्या है, इस फ्लावर की देखिए ये आपका स्टामेन है, ये सारे स्टामेन्स हैं, एक्सपोज हैं, सारे स्टामेन हवा में है। ठीक, तो ये था एक एग्जांपल था विंड पॉलिनेटेड का। अगला जो है वो है पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है,
अब वाटर की बात करें तो कम प्लांट्स होते हैं जिनमें पॉलिनेशन वाटर से होता है। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जितने भी वाटर में प्लांट पाए जाते हैं वो लोअर प्लांट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा कहते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं और इनके गैमीट को फ्यूज़न के लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक, तो लोअर प्लांट के गैमीट्स को फ्यूज़न के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या है? पानी है। हायर प्लांट की बात करें तो हायर प्लांट पानी में नहीं रहते हैं, वो आपके लैंड पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका ये वाटर की सरफेस है। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि यहाँ पर आपका पॉलन ग्रेन रिलीज़ हो जाए और ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा क्या हो, ये स्टिग्मा इतनी लंबी हो कि इन पॉलन ग्रेन्स को, ये पॉलन ग्रेन पी है, ये स्टिग्मा एस है, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, पानी के ज़रिए तैरते तैरते यहाँ स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे, जैसा कि हमें वेलिस्नेरिया में देखने को मिलता है। ये जो वेलिस्नेरिया प्लांट होता है, इसका जो स्टिग्मा होता है वो आपका एक स्टाक के ज़रिए, यानी कि एक सपोर्ट के ज़रिए क्या होता है, वो पानी के ऊपर तक आता है, और पानी के ऊपर ही मेल गैमीट क्या होते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये जो मेल गैमीट हैं ये तैरते तैरते क्या होते हैं, ये तैरते तैरते आपका इसमें पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये मूव करते करते आपका पहुंच जाते हैं। ठीक, देखिए ये तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि फीमेल फ्लावर जो होता है पानी में सबमर्ज होता है, उसका स्टिग्मा ऊपर आता है मैच्योरिटी के टाइम पे और पॉलन ग्रेन से फ्यूज़ करता है। दूसरा क्या होता है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों पानी की सरफेस के अंदर ही होते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, वो पानी सरफेस पे अंदर ही होते हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो पॉलन ग्रेन होता है, जैसे कि वाटर लिली है, वाटर लिली के केस में क्या है, जो फीमेल फ्लावर है ये पानी में सबमर्ज रहता है। ठीक, और जो पॉलन ग्रेन होता है, ये भी पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये भी पानी में रहता है, पानी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन का शेप जो होता है ये लॉन्ग थ्रेड लाइक, यानी कि कुछ ऐसे रिबन की तरह, ऐसे रिबन की तरह लंबे लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक, और ये पानी में स्विम करते करते वाटर करेंट के साथ पहुँच जाते हैं स्टिग्मा पर और वहाँ पर पॉलिनेशन करते हैं ये। ठीक है, तो ये था पॉलिनेशन बाय वाटर। अगला जो है वो है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंड बर्ड। ठीक, इंसेक्ट एंड बर्ड ये इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को हम लोग कहते हैं इंटोमोफिली। इंटोमोफिली आपका नीट में पूछ सकता है, व्हाट इज़ इंटोमोफिली। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय एनिमल, पॉलिनेशन बाय ह्यूमन, पॉलिनेशन बाय एयर। तो आपको सही आंसर तभी याद होगा जब आप लोग याद करेंगे और ये वीडियो देखे रहेंगे। मैं इतनी मेहनत आपके लिए क्यों करता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में, समझने में, पढ़ने में, सारी चीज़ों में आसानी हो। ठीक है, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का हो, मेरी तो पहली प्रायोरिटी होती है कि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि आपके मार्क्स वो चीज़ होती है जो हर जगह पे, जगह जगह पे देखी जाएगी। आप कितने नंबर पाए हो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। ठीक है, तो इंसेक्ट में जो सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है बी, यानी कि मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों का जो शहद होता है वो फूल से ही निकालती हैं वो। ठीक है, इसके बाद कुछ एनिमल्स भी हैं, जैसे कि आपका रैट है, लिजर्ड है, बैट है, ये सारे भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो आपका एनिमल से पॉलिनेटेड होते हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक फिक्स होती है। वो उनकी क्या होता है, प्लांट और एनिमल के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है प्लांट में और एनिमल को फूड मिल जाती है या रहने के लिए जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ये मधुमक्खियाँ करती क्या है, देखिए मधुमक्खियाँ होता क्या है, ये बैठती हैं एंथर पे, ऐसे समझते हैं। ये एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन है। ठीक,
मधुमक्खी क्या करेगी, मधुमक्खी, अब फ्लावर में पेटल्स होते हैं, पेटल्स, ठीक, पेटल्स कलर्ड होते हैं। पेटल्स कलर्ड इसलिए होते हैं ताकि वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सकें। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में, वाई पेटल्स आर कलर्ड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, जो फ्लावर होते हैं फ्लावर की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर खुशबू होती है उनकी। तो फ्लावर के अंदर वो खुशबू क्यों होती है, वो खुशबू उनके अंदर होती है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। जैसे मधुमक्खी है, इसको नेक्टर चाहिए, नेक्टर का मतलब होता है एक मीठा रस, ठीक है। तो मधुमक्खी क्या करेगी, फ्लावर पे जाएगी, नेक्टर को सक करेगी। तो जब वो नेक्टर को सक करेगी तो उसी टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होगा, ये पॉलन ग्रेन उसके पैर पे स्टिक हो जाएगा। ये मधुमक्खी, इसके पैर पे पॉलन ग्रेन लग गया, ठीक। अब जैसे ही ये मधुमक्खी उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाएगी, उसके स्टिग्मा पर पहुंची, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इसके लेग में जो आपका पॉलन ग्रेन लगा था, वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर रिलीज हो जाएगा और फिर पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हर प्लांट की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, वो इंसेक्ट और बर्ड से जो पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए टर्म आया, पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है, ऑर्निथोफिली क्या होता है, ठीक। तो ये एनिमल इंसेक्ट किसी से भी हो सकता है, सॉरी एनिमल नहीं, बर्ड है, ये गलत लिखा है, ठीक है, बर्ड। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बर्ड है ये, ठीक। तो देखिए वो कौन से फैक्टर होते हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट वगैरह को, वो होता है फ्लावर का फ्रेगरेंस, स्मेल, फ्लावर के अंदर जो रस होता है, नेक्टर, ठीक है, नेक्टर, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक केस पढ़ाएंगे, यूका मोथ। एक छोटा सा कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है यूका मोथ। यूका मोथ देखिए क्या करता है, यूका मोथ कैसे पॉलिनेशन में हेल्प करता है। जो मोथ होता है, मोथ को फ्लावर क्या करता है, फ्लावर अपने ओवरी में, ठीक है, प्रोवाइड ए स्पेस इन इट्स लोक्यूल, इन इट्स लोक्यूल, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। लोक्यूल में, ठीक है, ओवरी के अंदर जो हिस्सा होता है उसको लोक्यूल कहते हैं। तो लोक्यूल में क्या होगा, लोक्यूल में आपका जो मोथ है, ये मोथ क्या करेगा, अंडे देता है। साथ ही साथ क्या करेगा, ये मोथ जब फ्लावर में मूव करेगा तो ये पहुंच जाएगा एंथर पे, वहाँ से पॉलन ग्रेन लेगा, वापस से अंडे देने आएगा ओवरी में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्टिग्मा से कांटेक्ट होगा और पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग को इतना ही पढ़ना था, पॉलिनेशन आज पूरा हो गया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप लोग को ये नया पैटर्न कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा। और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिए, शेयर करेंगे तो आपका बेनिफिट है। वैसे भी शेयर करने कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करने का पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। आप लोग वीडियो देखते मुझे अच्छा लगता है तो शेयर करिए ना ज़्यादा से ज़्यादा। और ये नया पैटर्न तरीका कैसा लगा पढ़ने का, पढ़ाने का, अच्छा लगेगा तो मैं और अच्छा इससे ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग का ये क्लास 12 का सेशन चल रहा है, मे बी इस वीक की लास्ट नहीं तो अगले वीक मंडे से हम लोग क्लास 10th का वीडियो भी यहाँ पे डालेंगे। तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्लास 10th 12th दोनों के लिए। लॉकडाउन में आप लोगों का नुकसान ना हो इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, ठीक। तो लॉकडाउन में आप लोग का ज़्यादा सा भी नुकसान नहीं होने देंगे, बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि फैज़ सर यहाँ पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखोगे, मेरा वीडियो देखोगे, सारी चीज़ें आपको एक सीक्वेंस में नज़र आएगी। और कहते हैं ना कि एनसीईआरटी बहुत टफ है, लैंग्वेज टफ है, लेकिन जब आप ये वीडियो पर देखोगे और फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझोगे बहुत आसान है, कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, बहुत सी चीज़ें कल पढ़नी है, वो हम लोग